नमस्कार साथियों। आज के दूसरे केस स्टडी के विषय में चर्चा करते हैं। यह एक रिपोर्ट है, सीटी स्कैन है। ये थोराट मतलब गले का। इनको सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ काम हम करते हैं, चलते हैं तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। और ये सीटी स्कैन करने के बाद पता चला कि इनका हार्ट जो है, दिल जो है, वो एनलार्ज हो गया है। तो जैसा कि गुरुजी बताया करते थे कि अपना हार्ट है या स्प्लीन है, ये ऐसे ही नहीं एनलार्ज हो जाता है। सबसे पहले या तो लंग्स या तो लिवर, ये दोनों में से किसी एक में किसी तरह का इन्फेक्शन आ गया तो वो एनलार्ज हो जाता है। और यदि उस इन्फेक्शन को 4 महीने तक नहीं ठीक किया गया, 120 दिन तक, तो 120 दिन में क्या है, पूरे सारे के सारे हमारे बॉडी के अंदर जितने आरबीसी है वो चेंज हो जाते हैं, नए आरबीसी आ जाते हैं। 120 दिन के अंदर सभी मर जाते हैं पुराने वाले, और फिर सारे नए आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो स्प्लीन के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा करने लगते हैं, क्योंकि स्प्लीन जो है एक मेजर ऑर्गन है इम्यून सिस्टम का। तो धीरे धीरे स्प्लीन एनलार्ज होने लगता है एक हद तक। अगले 120 दिनों में जब स्प्लीन भी एनलार्ज, हालांकि सिम्टम की शुरुआत तो लिवर एनलार्जमेंट से ही या लंग्स एनलार्जमेंट से ही हो जाती है, लेकिन जब स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है तो इन्फेक्शन, बुखार, मतलब पेट के बाएं हिस्से में ऊपर की तरफ में दर्द होना स्प्लीन वाले पॉइंट पे, ये सब चीज़ें होती है, कमजोरी, वीकनेस, बहुत सारी चीज़ें होती है। पर यदि उसको भी ध्यान नहीं दिया गया तो फिर हार्ट एनलार्ज होने लगता है। तो अलग से इन्होंने लिख के भेजा था कि इनको काफ़ी पहले निमोनिया भी हुआ था। निमोनिया के कारण ही इनके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ग्रो हुआ, जिसके कारण कि अभी हार्ट एनलार्ज हो गया है। तो अभी हमें इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है, इन चक्करों में नहीं पड़ के हार्ट के इन्फ्लामेशन को कम करना है। तो हार्ट के इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए जो हमारे न्यूरोथेरेपी का एडवांस कार्डियक ट्रीटमेंट है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिख भी दूंगा। उसमें वैसे आता है क्या, सबसे पहले 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रामन, और रामन के साथ ही 10 पेन 2 थायराइड। ये पूरा एक ही लाइन में है, इसमें कहीं भी गैप नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रामन 10 पेन 2 थायराइड, ये सारा एक ही लाइन है। उसके बाद सेकंड में देना है 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 6 बार देना है, 1 1 मिनट के गैप में 1 पॉइंट लीवर देना है। कैसे देना है, तो पहले पहले ऊपर वाले पॉइंट पे देंगे 6 सेकंड के लिए, फिर 1 मिनट का गैप करेंगे। फिर उसके बाद मिडिल वाले पॉइंट पे देंगे 6 सेकंड के लिए, फिर गैप करेंगे। फिर नीचे वाले पॉइंट पे देंगे 6 सेकंड के लिए, फिर गैप करेंगे। इसी को फिर से एक बार रिपीट करेंगे तो 6 बार हो गया। उसके बाद सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा 1 गॉल 4 लीवर, इसको भी 3 बार देना है। पहले का जो कार्डियक फार्मूला था उसमें 1 पॉइंट लीवर 6 बार नहीं था, ये 1 गॉल 4 लीवर भी 2 बार ही था। इसी को चेंज किया गया, इसको 3 बार देना है। 1 गॉल 4 लीवर 1 1 मिनट के गैप में 3 बार देना है। और सबसे लास्ट में देना है पी हेपरिन। पी हेपरिन देने के बाद लास्ट में फिजिकल पॉइंट के रूप में उनको सुल्टा उल्टा दे सकते हैं। सुल्टा उल्टा देने के बाद चेयर पे बिठा करके नेक घिसाई दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रीटमेंट से अगले 1 महीने में 25 से 30 दिनों में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। जैसा भी रहता है आप हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।